जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लास में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री, जिसे अंग्रेजी में ट्राइग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? तो हमारा 8.1 है। आज हम 8.1 से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना काफी जरूरी है। अगर हम कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो फिर हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है कहाँ से आरंभ होता है, इसका मुख्य पात्र क्या है। तो इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यही हमारा मेन इसका पात्र है। इसी से त्रिकोणमिति चलता है। तो त्रिकोणमिति का प्रमुख अंग क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो त्रिकोणमिति का प्रमुख अंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है। और इसके बाद हम अगर 8.1 पढ़ते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज का भी होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये भी रहता है। समकोण त्रिभुज क्यों रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें अब इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो गया कर्ण। तो लंब हमारा होता है कभी भी एक पोल या खंभा जो रहता है सीधा, उसी प्रकार रहता है। आधार हमारा कैसा रहता है? तो यह जैसे समतल की तरह है, धरातल की तरह है, इस तरह में आधार होता है। और कर्ण हमारा होता है एक सीढ़ी की तरह। जिस प्रकार हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी हमारा क्या है? एक कर्ण के समान है। लेकिन लंब हमारा क्या है? एक पोल या खंभे के समान है। और आधार हमारा क्या है? एक समतल जमीन के समान है। अब कोई आपसे पूछेगा यहाँ पर कि लंब बराबर क्या होगा बाबू? तो लंब बराबर क्या कहिएगा? रूट अंडर ये ये वाला जो है हमारा कर्ण है, ये वाला हमारा क्या है? आधार है। तो अब बताइए इसमें कौन बड़ा है? कर्ण बड़ा है कि आधार बड़ा है? तो इसमें कर्ण बड़ा होगा, क्योंकि लंब और आधार से कभी भी कर्ण बड़ा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो कैसे लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब का फॉर्मूला हो गया। अब आता है आधार बराबर क्या होता है। आधार बराबर क्या होगा? तो ये भी चला जाएगा रूट के अंदर। उसके बाद ये हमारा हो गया लंब स्क्वायर। पहले होगा कि बाद में होगा? अभी हमने आपको बताया कि कर्ण जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारा हो गया आधार। अब हमारा आता है बारी कर्ण की। अब किसकी बारी आती है? तो कर्ण की बारी आती है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो इसमें दोनों माइनस है, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें क्या होगा? प्लस होगा। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हमारा कर्ण का सूत्र हो गया। अब कोई आपसे पूछेगा कि लंब है 12, आधार है 5, तो कर्ण कितना होगा? कर्ण बताइए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कर्ण का जो फॉर्मूला है इसको निकाल देंगे। लंब कितना है? 12 है। तो 12 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 12 12 कितना होता है? 144। ये हमारा हो गया 5 हाफ 25, रूट अंडर 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हमारा कर्ण कितना होगा? तो 13 होगा। अब हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप इसको याद कीजिएगा, रटिएगा, लेकिन रटने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो हम आपको जिस फॉर्मूले से बताएंगे आपको सीधे दिमाग में यह घुसने वाला है। तो हमारा फार्मूला क्या है? एल ए एल बाटा में के ए। इसके मतलब होता है लाल बाटा में का। तो साइन थीटा जो हमारा है सबसे पहले है, तो सबसे पहला जो है उसी को लिखेंगे एल और बाटा में के। उसके बाद हमारा कोस थीटा है,
ये क्या है, ए बाटा में के। ध्यान से इसको समझना, लिखते चले जाना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बाटा में ए। उसके बाद ये हमारा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा हो गया। तो आगे क्या होगा, आगे हमारा कोसेक आएगा, सेक आएगा और कोट आएगा। तो उसका मान क्या होता है, तो कोसेक का मान होता है साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम। जिस प्रकार रात का उल्टा दिन होता है, उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। यानी कि के चला जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा हमारा नीचे। हमारा कोसेक का मान निकल गया। अब सेक का क्या होता है, तो सेक होता है कोस का उल्टा। के चला जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे। अब उसके बाद लास्ट में आता है कोट थीटा। तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, ए चला जाएगा ऊपर, एल आ जाएगा नीचे। अब एल का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, और जो इसमें दिया है ए, इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो लंब इसका होता है। एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, और ए का मतलब आधार हो गया। अब आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं। लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला अब तैयार हो गया। तो अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं कि प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 5/13। तो cos थीटा का मान, यही आप आपके सामने प्रश्न है। साइन थीटा बराबर 5/13, तो cos थीटा का मान बताइए। तो हम कहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि बगैर समकोण त्रिभुज बनाए आप इसको हल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें लंब आधार और कर्ण का मान जो दिया है यहाँ पर दिया है। लंब आधार और कर्ण इसमें पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या है, 5/13। तो लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो लंब कितना है, 5 है, और कर्ण हमारा कितना है, 13 है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र यहाँ पर दिया है। तो कर्ण स्क्वायर रूट रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही इसका सूत्र है। रूट अंडर क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 13 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, 169 हो जाएगा रूट के अंदर। ये हमारा हो जाएगा 25। अगर 169 में से 25 घटाते हैं तो बचता है 144। और 144 का वर्गमूल कितना आता है, तो आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल, जो कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, तो 12 आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या दिया है, यहाँ पर cos थीटा दिया है। तो cos थीटा का मान क्या होता है, तो यहाँ पर दिया है cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है, 12 है, कर्ण कितना है, 13। तो 12/13 हो जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये तो भी हल्का हल्का क्वेश्चन है, आगे आएंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। हम